नमस्कार, आप सब कैसे हैं। और मुझे लगता है कि देश में इस वक्त जो माहौल है वो कहीं न कहीं खेल को लेकर और एक खिलाड़ी को लेकर इतने ज़्यादा आहत हम आप महसूस कर रहे हैं, पूरा देश महसूस कर रहा है, राजनेता राजनीति कर रहे हैं। मित्रों, सबसे बड़ी बात और सबसे परेशानी की बात इसमें यह है कि हर बार खेलों को लेकर हिंदुस्तान में राजनीति हुई है। पिछले दिनों जो कुछ भी रहा हमारा आपके सामने रहा, लेकिन जब ओलंपिक गेम में सिर्फ 100 ग्राम वजन बढ़ जाने के बाद जो घटना घटी और उसके बाद देश से पहला जो गोल्ड इनको मिलना था वो नहीं मिला, विनेश फोगाट को लेकर, उसके बाद राजनीति होनी शुरू हुई। और अब आप देख रहे हैं कि पूरे सोशल मीडिया पे अजीबोगरीब कमेंट्स हो रहे हैं, अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। किसी वरिष्ठ पत्रकार ने एक बहुत अच्छी बात कही, कुछ मैं पत्रकारों की चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि जर्नलिस्ट होने के नाते कई बार हम भावुक तो हो जाते हैं। और हमने देखा कि आंदोलन के दौरान तमाम सारे पत्रकार बड़े अजीबोगरीब बयान देने में लगे रहे, क्योंकि हरियाणा का वर्चस्व रहा है खेलों में। हरियाणा सरकार ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई, बहुत बड़ी पहल की और उसके बाद सारी चीज़ें हुई और वहाँ से बच्चे निकलने शुरू हुए, वहाँ से खिलाड़ी निकले और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक नई पहचान मिली। लेकिन जैसे ही चंद्रभूषण साहब पहुंचते हैं उसके बाद उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश की भी भागीदारी होनी चाहिए और तमाम सारी भागीदारी होनी चाहिए, उस पर हम बाद में जाएंगे। अभी इस वक्त क्योंकि विनेश ने संन्यास लेने का फैसला किया है, अब शुरुआत क्या हो गई है? अब शुरुआत ये हो गई कि सरकार की साजिश है। अभी कई वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा हो रही थी, बजरंग पुनिया और विनेश फोगट को सीधे सीधे एंट्री दी गई। निचले जो प्लेयर्स हैं वो ऐतराज़ जताते रहे क्योंकि उन्होंने नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं किया और लड़ाई की शुरुआत वहीं से हुई थी। इसके पीछे जाइएगा तो कहानी कुछ और होगी। लेकिन इस वक्त सरकार और सरकारी विभाग और अधिकारी क्या कर रहे थे, इस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। दोस्त, मैं बता दूं कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से हमें जानकारी मिली है, सारे अधिकारी वहीं लगे हुए हैं, वहीं जमे हुए हैं। और दुर्भाग्य तो ये है कि पीटी ऊषा भी उसी में है, वो खिलाड़ी खुद हैं। राजनेताओं की जो दखलंदाजी थी उसे कम किया गया है, वहाँ खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा जगह बनाई गई है। बावजूद इसके हमारे कलाकार मित्र, पत्रकार मित्र, नेता, देखिए नेता तो नेतागिरी करेंगे, क्योंकि अभी तक भाई कांग्रेस वाले कहाँ थे, उनकी हालत कितनी बदतर थी वो पता ही आपको। पिछले कुछ दिनों में थोड़ी स्थिति बेहतर होने लगी, मेडल हमें नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ राजनीति करने के लिए, देखिए विपक्षी दल इकट्ठे हो चुके हैं, पार्लियामेंट से लेकर तमाम सारी चीज़ें हुई है। अभी मैंने ट्वीट मनोज मलयानिल जी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनकी ट्वीट को मैंने देखा और मैंने पढ़ा। एक और कंट्री में इस तरह की चीज़ हुई है, वहाँ इतना बवाल नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ प्लेयर्स के लिए या गेम्स के लिए या मेडल के लिए बहुत ज़्यादा एंथो नहीं है, क्योंकि यहाँ करोड़ की बात होती है, यहाँ लाखों की बात होती है। 140 करोड़ जनता में सिर्फ और सिर्फ 1-2 आप ब्रॉन्ज लेके आते हैं, उसके बाद एक मेडल के लिए हाई तवा मचा देते हैं। भैया हाई तवा मत मचाइए। यही मचाने की वजह से आज खिलाड़ी हमारे पिछड़ रहे हैं। उन्हें एक बेहतर माहौल दीजिए, उन्हें एक बेहतर स्टाफ दीजिए, एक बेहतर बजट दीजिए, वो चाहिए। पॉलिटिक्स करते करते तो आपने पूरे खिलाड़ी के खेल को ही बर्बाद कर दिया। मैं बिहार से आता हूँ, बीसीसीआई सब जगह की टीम वहाँ बनी हुई थी, याद कीजिए। रणजी में टीम कब बनी है आप बताइए? रणजी के चेयरमैन कौन होंगे, फलन के चेयरमैन कौन होंगे, इसके चेयरमैन कौन होंगे? राजनेता होंगे। अभी पिछले कुछ दिनों से मोदी सरकार ने कम से कम ये तो किया कि भाई खिलाड़ी जो हैं उन्हें ही तवज्जो मिलनी चाहिए। हाँ, अभी कुश्ती में है संजय सिंह जीत के आ गए हैं, ब्रजभूषण जी हट गए हैं। ब्रजभूषण जी ने ये कहा ये हार गई, अगर ये जीत जाती तो फिर कहानी कुछ और होती है, फिर उसके बाद कुछ और बनाया जाता। तो इस तरह के बहाने मत बनाइए, इससे खिलाड़ियों का हौसला पस्त होगा। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ प्लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल हाई तवा मचाने शुरू कर दिए। मामला मुकदमा भी चल रहा है, चलने दीजिए।
उसको लड़िए, उसके लिए लड़िए, उसके बेहतरी के लिए लड़िए। प्लेयर्स के लिए काम जो कर रहे हैं उनके साथ आइए। बेवजह की बातें, बेतुकी बातें करते करते आप लोगों ने सबको परेशान कर रखा। तो भैया खेल के नाम पे देश का माहौल ख़राब मत कीजिए। ये राजनेता हैं, राजनीति करेंगे, ये पहले भी करते थे, अब भी करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। जो बेहतर है उसके साथ रहिए, वही बेहतर होगा। क्योंकि ब्रिजभूषण यहाँ भी नहीं है, दूसरी टीम ऑलरेडी आ चुकी है। कैसे मिनिस्ट्री ने उनको वहाँ तक ले जाने की व्यवस्था की है हम आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने कितनी मेहनत की है हम आप सामान्य लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में। लेकिन मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि कई ऑफिसर्स को मैं पर्सनली जानता हूँ। दिन रात उन्होंने मेहनत की है, उनको ले जाने, उनकी तैयारी करने, उनको तमाम सिर्फ देश की प्रतिष्ठा की बात होती है, वहाँ राजनीति की बात नहीं होती है। लेकिन ये राजनेता और गंदे सोच, गंदे लोग, पार्टी के लोग जो हैं वो हमेशा घृणित माहौल जरूर बना देते हैं। तो प्लीज़ इसकी तरफ ज़्यादा फोकस मत होइए। नमस्कार।